नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल की ये कोशिश रहती है कि आपके सामने सच प्रस्तुत किया जाए, देश की सच्चाई बताई जाए। वो आंकड़े बताना चाहता हूँ जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे। कई बार जो राष्ट्रीय मीडिया, गोदी मीडिया विपक्ष से सवाल करती है और हमें अटपटा लगता है कि सत्ता पक्ष से सवाल होनी चाहिए। पत्रकारिता जो है वो सत्ता से सवाल करती है, लेकिन आज मैं भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। आपको आंकड़े देता हूं, आप समझ जाएंगे कि विपक्ष क्यों इतना जिम्मेदार है इस देश की बदहाली के लिए। 2017 में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था। 8 करोड़ लोगों ने वोट डाले और उसमें 3 करोड़ वोट बीजेपी को पड़ा, 2.25 करोड़ वोट सपा को पड़ा, 1 करोड़ 92 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा और 56 लाख वोट कांग्रेस को पड़ा। अगर ये सारे वोट को जोड़ दीजिए तो भाजपा से ज़्यादा हो जाता है। अगर 8 करोड़ में देखें तो मात्र 3 करोड़ लोगों ने भाजपा को पसंद किया और 5 करोड़ लोगों ने पसंद नहीं किया। फिर भी भाजपा तांडव कर रही है, अपराध के ग्राफ बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विपक्ष बिखरा हुआ है और ये एकजुट नहीं होते हैं और इसलिए भाजपा ये सब कुछ कर रही है। मैं आपको और भी आंकड़े दे रहा हूं। मैं जीएसटी के बारे में भी बताऊंगा, इनकी कायरता के बारे में बताऊंगा कि विपक्ष कहां से कायर है, कहां से कामचोर कमजोर है। आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। 3 राज्य में बता रहा हूं। झारखंड जो है वहां पे कांग्रेस समर्थन में है और महाराष्ट्र कांग्रेस समर्थन में है। यानी 5 राज्य के मुख्यमंत्री कभी आपस में डिस्कस करते हैं, कभी आपस में बातचीत करते हैं। बार बार आप भाजपा को टारगेट कीजिए, मोदी को टारगेट कीजिए, उस आंकड़े पर भी आता हूं। इन जितने भी हमने राज्य बताए हैं, 5 राज्य, यहाँ पर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट अपना काम करते हैं और झोलियां भरते हैं किसको? भाजपा को। इसमें नकारापन किसका है? जीएसटी के बारे में भी समझा देता हूं। जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके जीएसटी बनाई गई। राज्य सरकार ने कहा कि जो हमारे लोकल टैक्स है, जिससे हमारी राज्य का खर्चा पानी चलता है, वह भी आप जीएसटी में इंक्लूड कर लिए, तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? तो केंद्र ने कहा कि जीएसटी में ले लूँगा और जो आपका बनेगा आपको वापस कर दूंगा। और इस तरह से जीएसटी पास कराई गई। आज पूरे देश के 29 राज्य, जिसमें भाजपा का भी और गैर भाजपा का भी, सब के सब दिल्ली की तरफ मुंह ताकते रहते हैं। कुछ पैसा चाहिए। यहाँ के प्राइमरी टीचरों का तनख्वाह नहीं जा रहा है। लोकल डॉक्टरों, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उसका वेतन नहीं दे पा रहे हैं। आप कुछ वेतन के लिए हमें पैसा भिजवाइए, केंद्र से कहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। और रही बात ये कि मोदी जी ये कहते हैं 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया है और इसको सबको मिलाकर 2.25 लाख करोड़ रुपया का खर्चा आया है, जीएसटी आ नहीं रहा है, तुम पैसे मांगते हो। और इस तरह से केंद्र डांट देती है। मैं आपसे पूछता हूं, ये कहां का होशियारी, कहां का बुद्धिमानी है कि अपना लोकल पैसा केंद्र को देकर और फिर भीख मांगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र जो है धीरे धीरे राज्यों को अपना गुलाम बना दिया? एक दिन ऐसा भी आ सकता है, राज्य फेल हो जाएगा, अपने कर्मचारी को वेतन नहीं दे पाएगा और फिर असंवैधानिक करार दिया जाएगा। यानी संवैधानिक संकट बताकर धारा 356 यानी अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। इस तरह से दमनकारी नीतियां चलेगी। आप सोचते होंगे ये जीएसटी फीएसटी से क्या लेना देना, ये टैक्सेस के बारे में क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये टैक्सेस आप भरते हैं। चावल खरीद कर, दाल खरीद कर, अपने घर के सामान खरीद कर आप ही टैक्स देते हैं। मैंने तो
जो है सवाल भी कर दिया राजस्थान सरकार से। जो वहाँ के सीएम हैं वो कहते हैं 5-6 जगह सोलर प्लांट लग रहा है, अब रिवेन्यू आएगी 2000 करोड़ का। सवाल यह हो गया कि 2000 करोड़ का कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट लगेगा, आम जनता की दुकानें खुलेगी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, उससे जीएसटी आएगा। जीएसटी तो केंद्र को आएगा। आप तो कटोरा लेकर दिल्ली की तरफ दौड़ेंगे कि हमारे कटोरा में कुछ डाल दो। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये आर्थिक मोर्चेबंदी से राज्यों को काबू किया गया। और मैं एक बात और बोल देता हूँ, जितनी भी हमारे देश में रियासत है, माफ़ कीजिएगा रियासत नहीं, राजनीतिक दल, मैं राजनीतिक दल को कई बार रियासत भी कह देता हूँ। सपा के राजा अखिलेश यादव मुखिया हैं, अगर उनके ऊपर सीबीआई को अगर लगा दिया जाए तो अखिलेश यादव चुप हो जाएंगे। केंद्र ऐसा कर सकता है। बहन मायावती जी के पीछे अगर सीबीआई लगा दे तो वो भी चुप हो जाएंगी, बिल्कुल भाजपा वाला गाना शुरू हो जाएगा। और तेजस्वी यादव कोई तुर्रमखा तो है नहीं, उनके पीछे भी सीबीआई लगाई जा सकती है, वह भी बोलना शुरू कर देंगे, भाजपा वाली बोल। और इसी तरह से सभी राज्यों में जो छोटे छोटे दल हैं उनके मुखिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं इनके स्वर बदल जाते हैं। और इस तरह से केंद्र दमनकारी नीतियों को लेकर चल रही है कि जो ज़्यादा बकवास करे उसके पीछे सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो। और राज्य को कंट्रोल करने के लिए, पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रख लो। यकीन मानिए आप भी स्कूल के शिक्षक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई न कोई जॉब करते होंगे, कोई न कोई दुकानदारी करते होंगे, कोई न कोई जीविकोपार्जन का आपका व्यवस्था होगा और आप इसी अर्थव्यवस्था के एक अंग हैं। आप कई बार मीडिया को आरोपित कर देते हैं, मीडिया जो है केवल सत्ता के लिए बोलती है, जो आप देखना पसंद करते हैं वही हम दिखाते हैं। आपको अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बदहाली ये सुनना पसंद नहीं है। आप सुनना चाहते हैं रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, आप सुनना चाहते हैं एक तरफ बहुजन नेता हो, एक तरफ सर्व समाज का नेता हो और कोई ऐसा मुद्दा हम बीच में रख दें ताकि वैचारिक कुश्ती हो जाए, घमासान हो जाए, और वो देखना आप पसंद करते हैं। आम जनता मीडिया को भटका देती है अपने कार्यों से। हम करने कुछ और चलते हैं, हम समाज को कुछ और दिखाना चाहते हैं, समाज कुछ और देखना चाहती है। हमें भी टीआरपी का डर रहता है, व्यूज़ का डर रहता है, कहीं व्यूज़ गिर न जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए हम वीडियो अपलोड करें 1000-2000 की व्यूज़ हो। आप अच्छे टॉपिक पे हमें लाइक भी नहीं देते, शेयर भी नहीं करते, यह दर्द है मुझे। आप सभी चैनल को देख सकते हैं, जांच सकते हैं। अच्छा पत्रकार जब आपके काम की बातें करता है, आपके दिनचर्या की बातें करता है, आपके बच्चों से जुड़े हुए सवाल करता है, वो आप देखना पसंद नहीं करते हैं। आप चटकारे न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, आप यह सुनना पसंद करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और मोदी जी ने कौन सी उपाधि उनको दे दी, संबित पात्रा ने क्या कहा और दूसरा डिबेट पे और कौन था और किसने क्या कहा, ये सुनना पसंद करते हैं। जो राष्ट्रीय मीडिया है वो तो भटक ही गई है। बहुजन समाज के लिए कुछ लोग मुद्दे उठाते हैं, बहुजन समाज के दर्द को दिखाते हैं, वह भी आप देखना पसंद नहीं करते हैं। आप यकीन मानिए एक बच्चे ने हमसे पूछ दिया आप बिहारी शब्द से क्यों चिढ़ते हैं। मैं ये कह दिया कोई हमें बिहारी जी नहीं कहता, ओए बिहारी कहता है, टोन का फ़र्क है। और यही हाल बहुजन समाज में जितनी भी जातियां हैं, जब वो जातिवाद के लिए हंगामा करते हैं, हमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। जाति सूचक शब्द बड़ा अच्छा शब्द है कि जाति का नाम लिया, लेकिन उस जाति के साथ जो उस टोन को कभी आप महसूस कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितना गिरी हुई अंदाज में लोग बोलते हैं, जैसे कि हम इंसान ही नहीं। और इसलिए ये सारे झगड़े फसाद सब कुछ होते हैं। हम आपको बता देते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता की जो दर्द है, असली दर्द है, वो आम जनता भी देखना नहीं पसंद करती, उनको भी इंटरटेनमेंट चाहिए। हमें भी कहा जाता है आपका न्यूज़ ऐसा हो जो इंटरटेन करे, तो हम भी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। रही बात ये, देश में बहुत सारी खबरें हैं। 7 तारीख को नीट और जी का एग्ज़ाम होगा। कुछ लोग
इसके विरोध में है, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। कोरोना संकट है पूरे देश में और कोरोना के नाम पे बहुत लोग पार उतरे हैं। नीट और जी एग्ज़ाम का कई जगह से विरोध हो रहा है, कई जगह से समर्थन हो रहा है। समर्थन करने वाले शहरी क्षेत्र के छात्र हैं जो सेंटर के आसपास हैं और विरोध करने वाले वे छात्र हैं जो गांव में हैं। आप राजधानी ट्रेन चलाते हैं, महंगे टिकट किसान मजदूर के बच्चों को कैसे उपलब्ध होगा? या तो सरकार ये कह दे कि आने जाने का किराया देता हूँ, सेंटर का व्यवस्था कर देता हूँ और रहने का एक दिन का व्यवस्था कर देता हूँ, भोजन का व्यवस्था कर देता हूँ, आप एग्ज़ाम दे लो। लेकिन सरकार तो ऐलान मंत्री है, केवल ऐलान करती है। आपने कई ऐसे पोस्ट देखे हैं कि एग्ज़ाम के लिए लोगों ने 100-100 किलोमीटर साइकिल से सफ़र किया है। ऐसी खबरें मैंने भी देखा है। लेकिन ये बच्चे नीट और जी का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? व्यवस्था नहीं है। आपका यातायात में आपने लिमिटेड किया हुआ है और बच्चे अनलिमिटेड हैं। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, पूरे देश के बच्चे इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता दूं, 7 करोड़ बिहार और कम से कम 10 करोड़ यूपी के बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतने लोग इन्वॉल्व हैं। और रही बात ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है और इसलिए विरोध हो रहा है कि जो दूर दराज के छात्र हैं वो कैसे पहुंचेंगे सेंटर तक। हम इस तरह की सच्चाई आपके सामने बिल्कुल लेकर आते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्रतिक्रिया देना ना भूलें, हमें भी पता लगे कितनी आप सहमत हैं हमारी बातों से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।